नमस्कार, वास्तु युवासम में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। वास्तु की 16 दिशाओं में से आज हम दूसरी दिशा के बारे में चर्चा करते हैं। पहली दिशा के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, उत्तर दिशा के बारे में, नॉर्थ के बारे में, उसके क्या गुणधर्म होते हैं और उसमें अगर दोष है तो उनको कैसे निवारण किया जा सकता है, ये सब आपको मैं इसके पहले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। आज हम जिक्र करते हैं पूरब दिशा के बारे में, यानी ईस्ट के बारे में। ईस्ट या पूरब दिशा वास्तविकता देखी जाए तो ये प्राणवायु की दिशा है, और प्राणवायु इसलिए विशेषकर क्योंकि इसका रंग हरा होता है। इस दिशा का जो रंग है वो हरा है, और इसकी जो आकृति है वो है रेक्टेंगल, आयताकार आकृति होती है, लेकिन खड़ी, जैसे कि डोर या दरवाज़ा जिसे आप कहते हैं, उसका जो शेप है वो इसकी आकृति मानी जाती है। प्राणवायु इसलिए क्योंकि ये हरा है, और हरा वनस्पति से रिलेटेड है, और भूरा रंग और हरा रंग जो मैंने आपको बताया इसका, वो भी इसलिए बताया क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो तना हो जाता है, और तना भूरे रंग का होता है और पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये सिंबॉलिक अगर आप इसको देखें तो ये पेड़ से या वृक्षों से रिलेशन इसका इसलिए बताया जाता है वास्तु में, क्योंकि आपने देखा कि जीवन में पेड़ किस तरह से एक छोटा सा बीज से बनता है, पनपता है, और उसके बाद में एक पौधा बनता है, और उसके बाद में वो बढ़ता है। तो ये जो बढ़ने की जो प्रक्रिया है, ग्रोथ की जो प्रक्रिया है, वो इस दिशा की है। ये दिशा आपको आपके जीवन में ग्रोथ देती है, बढ़ाती है आपको। आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपका जो कार्य है उसको बढ़ाती है। विशेषकर ये दिशा जनसंपर्कों की दिशा कहलाती है। आपका अपना सोशल नेटवर्क, आपका सोशल सर्किल कैसा है, ये उसको दर्शाती है। विशेषकर व्यापार में जो लोग नेटवर्किंग में हैं या मार्केटिंग में हैं, उनके लिए इस दिशा का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि नेटवर्किंग है या व्यापार है या मार्केटिंग है, ये बिना संपर्कों के बड़ा मुश्किल से बन पाती है। तो मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, ये सारी चीज़ें आपके संपर्कों पे डिपेंड करती हैं। और यही नहीं, आपके व्यापार को भी अगर आप देखें तो आपके व्यापार को भी जन संपर्कों की ज़रूरत होती है। आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, आप कितना बड़ा सोशलाइजेशन फील्ड है आपका, कितने लोग आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं। तो ये आपको जानना, आपके के काम को जानने की दिशा है। अब बात करते हैं, मैं व्यापार से ही नहीं, ये अगर आप राजनीति में हैं तो भी, राजनीति भी आप देखिए कि बिना संपर्कों के राजनीति में कोई भी सफल नहीं हो सकता। जितने भी सफल नेता हैं, ये सारे के सारे इसलिए सफल हैं क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा है, और ये दिशा इसी की है, नेटवर्क की, सोशल संपर्कों की, ग्रोथ की। और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताऊं, सरकारी विभागों में जिनका दखल है या जो सरकारी विभागों से फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये दिशा सरकारी जो टेंडर्स हैं या सरकारी जो आपको, जहाँ से सरकार के द्वारा आपको कुछ प्राप्ति होनी है, उसकी भी दिशा है। अगर ये दिशा दुरुस्त है, अच्छी है, दोष मुक्त है, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में दिशा आपको देती है। लेकिन अगर जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, अक्सर आप देखिए कि लोगों के प्रश्नों में ही उत्तर मिल जाता है। जब आपको कोई ये कहता है आके कि साहब क्या बताऊं, अगर मेरा इतना अच्छा सर्किल होता है या मेरी जान पहचान ऐसे लोगों से होती तो ये काम मेरा बड़े आसानी से हो गया होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के भवन की ऊर्जा दोषपूर्ण है, उसमें दोष है, और इसीलिए उसका सर्किल नहीं है, उसका नेटवर्क नहीं है, उसकी जान पहचान नहीं है, इसलिए उसका काम
नहीं हो पाया, उसको सफलता नहीं मिल पाई। तो आपके जीवन में भी अगर इस तरह से कोई समस्या आ रही है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो ये समझ लीजिए कि आपके भवन की इच्छा दोषपूर्ण है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर यानी ईस्ट में, पूरब में बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों ही शुभ फल देते हैं। आप देखिए कि जितने राजनीतिज्ञ हैं उनके ड्राइंग रूम्स या अभिनेता, इनके ड्राइंग रूम्स आपको हमेशा पूरब दिशा में मिलेंगे। और वैसे भी जो मीटिंग्स पूरब दिशा में होती हैं, सामाजिक दायरे को लेकर, आपके संपर्कों को लेकर, वो हमेशा फलीभूत होती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दोष होते हैं, किस तरह के दोष होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है छोटे छोटे उपायों से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।